जी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा आपका वक्त देने के लिए। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौलाना शाहजाद साहब दामद बरकातू जो है वो बहुत कुछ अभी उछल के जॉर्ज सोरस का भी नाम ले रहे हैं। ऐसी अडानी पर भी चले, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कहीं जाती नहीं, विपक्षी दल के नेताओं के पीछे कुंडी खटखटाने पहुंच जाती है। कभी कहो आ डा नहीं ऐसे करके बोलिए। पद्मजा जी सत्ता में ये हैं 10 साल से ऊपर और रोना रो रहे हैं कि कोई देश तोड़ने की साजिश कर रहा है। सीट पे मिले आप जांच कराओ। आप कह रहे हैं की जांच हो गई है, 34 लाख चोर बोला। आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की जांच कराइए, वो कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की जांच कराइए। 12 साल आप सत्ता में हैं, अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा था देश के खिलाफ अभी तक तो एफआईआर करके जेल में होना चाहिए। दोस्तों, भाजपा प्रवक्ताओं की हमेशा से आदत रही है, चाहे तब जब वो विपक्ष में थे या आज जब वो पिछले 10 साल से सत्ता में है, तब भी वो हर सवाल का जवाब विपक्ष पर ही डाल देते हैं, जैसे कि वो सत्ता में ना हो बल्कि आज भी कांग्रेस की ही सरकार हो। इस डिबेट में भी आप देखेंगे कि जब अडानी जैसा मुद्दा जो कि इस समय गंभीर मसला बना हुआ है देश में और जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही भी ठप पड़ी हुई है, तो यहाँ जब कांग्रेस प्रवक्ताओं ने शहजाद पूनावाला से सवाल जवाब करना शुरू किए इस मुद्दे पर, तो शहजाद पूनावाला बुरी तरह से बौखला गए और उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, जिसके जवाब में सैयद जावेद ने शहजाद पूनावाले की अच्छे से धुलाई कर दी। दूसरी तरफ अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने भी शहजाद पूनावाला से कहा कि पिछले 10 साल से सत्ता में आप हैं, तो इसकी जांच आप कराएंगे ना कि हम कराएंगे। ये विपक्ष का काम नहीं है, जांच कराना सरकार का काम है, तो भाजपा आखिरकार जांच कराने से क्यों भाग रही है। दोस्तों, ये डिबेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के लास्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और देखते हैं आज की डिबेट। तो जहां तक इस पैसे का सवाल है, अडानी पे भी जांच हो जाए सैयद जवाद, और इस पैसे की भी जांच हो जाए, दोनों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। पैसे किसके हैं, किस मंशा से अंदर लाए गए, क्यों वहां पे छोड़े गए, उसकी जांच हो जानी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा आपका वक्त देने के लिए। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौलाना शाहजाद साहब दामद बरकातू जो है वो बहुत कुछ अभी उछल के जॉर्ज सोरस का भी नाम ले रहे थे और तमाम चीजें। अरे भाई, ये वो पार्टी के प्रवक्ता है जिनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े जाते हैं। वो आकर के ज्ञान देते हैं, आकर के वो बताएंगे आकर के कि क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा। अभी यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। वो भी केस चला ना अदालत में, वैसे ही इसको भी चल लेने दीजिए। अरे भाई, ऐसी अडानी पर भी चले, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कहीं जाती नहीं, विपक्षी दल के नेताओं के पीछे कुंडी खटखटाने पहुंच जाती है। उनको देखा नहीं, फौरन पहुंच जाएगी, पैसे भी ढूंढ लाएगी, सब कुछ करेगी। कभी कहो आ डा नहीं ऐसे करके आ बोलिए, डा बोलिए, नहीं बोलिए, वो बोला नहीं जाता है। सदन के अंदर जैसी अडानी का जिक्र हुआ, फौरन जो है कैमरे जो है वो विपक्षी दल की तरफ नहीं दिखाए जाएंगे, खाली जो है ओम बिरला साहब बैठे होते हैं, वो फौरन कहते हैं अर्जेंट, खत्म, 2 मिनट 3 मिनट। अरे भाई, ये सदन के अंदर जो पैसा लगा वो आम भारतीयों का पैसा है, वो बाहर से नहीं लाया गया है, वो रिश्वत दे करके माल कमाया हुआ अडानी साहब का नहीं है, वो आम नागरिकों का पैसा है, आम लोगों की आवाज जाना चाहिए, लेकिन वहां पे जाएगी नहीं। और सुनिए, 2008 का आप शायद भूल गई होंगी केस। 2008 के अंदर भी बहुत से लोग नोट लेकर के सदन के अंदर आए थे, पगंती कुलस थे। वो पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों पे जेपीसी कर। अब मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूं, पर बशर्त है कि ये बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे तो मौलाना बोला है, पर कम से कम मौलाना गलत बात है। सुनिए, मैं तो सुनिए, अरे पद्मजा जी, अब मुझे पूरा जवाब, मैं तो मौलाना बनने के लिए तैयार हूं। ये रोहिंग्या बन के मेरे बातों में घुसपैठ ना करें, तो रोहिंग्या ना बने, क्योंकि रोहिंग्या जैसे दिखते भी है। मैं अपनी बात कर लेता हूं। रोहिंग्या मत बनो तुम, मैं मौलाना हूं, तुम रोहिंग्या मत बनो, और बीच में मत आना। और बीच में आओगे तो हमने तो रोहिंग्याओं को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला, हम तो पकड़ के बाहर फेंक देंगे। क्या कर रहे हैं? रोहिंग्या मत बनो, रोहिंग्या मत बनो, दोनों पे चलो। नहीं ऐसे सुनिए, अरे अडानी तो बोलिए एक बार, एक बार ठीक है, बोलने तो दीजिए तभी बोलेंगे। बोलिए। ये अशोक गहलोत अडानी कब बोलेंगे? सुनिए, मैडम देखिए, ही इज गोइंग टू इंटरप्ट। नहीं, अडानी नहीं बोले, अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात। इसीलिए मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं, ऑफिशियल प्रवक्ताओं के साथ डिबेट को आपने बुला लिया, चलिए आप जवाब देंगे। हाँ, बोलिए। ये अशोक गहलोत कब बोलेंगे अडानी? ये शरद पवार कब बोलेंगे अडानी? ये रॉबर्ट वाड्रा कब बोलेंगे अडानी? प्लीज जेपीसी करा लीजिए, प्लीज टेल हिम नॉट टू इंटरप्ट। इंटरप्शन नहीं हो सकता, ये फ्लो तोड़ रहे ताकि मेरी बात ना आ पाए। ये रॉबर्ट वाड्रा के बाद रेवांत रेड्डी कब बोलेंगे अडानी? ये बताइए कि आज अडानी के मुद्दे पर जब पोस्टर मास्क सब लेकर लगा कर जा रहे हैं, तो टीएमसी ने बोला कि हम साथ में नहीं है। टीएमसी ने बोला हमको जेपीसी नहीं चाहिए। टीएमसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, गूगल करके चेक कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हैव द प्रूफ। अभी तक क्यों नहीं करवाया? खड़गे जी का 2023 का बयान गूगल करके चेक कर लीजिए, उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट और जेपीसी। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पता है कौन गया? जय ठाकुर, कांग्रेस की नेत्री। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग पे बोला, जिस पर शरद पवार ने बोला कि टारगेटिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है और ओसीसीआर की रिपोर्ट पर कुछ फैक्ट्स नहीं है, पर हम चाहते हैं कि शॉर्ट सेलर्स जिन्होंने मुनाफा कमाया उन पर जांचो। ये सुप्रीम कोर्ट का, पर उसको नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? अब मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे यह है शहजाद, कि कहते हैं जस्टिस शुडंट जस्ट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन।
ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर इस पैसे की जांच होनी चाहिए तो पूरा विपक्ष कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए एक जेपीसी इस पे भी कर दीजिए, भले से ही शरद पवार उस पर ना सहमत हो, भले से ही टीएमसी उससे ना सहमत हो। आप कहिए कि भाई कुछ छुपाने को है नहीं, पहले ही आपने कह दिया है कि वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो एक व्यवसायी है, हम क्यों उनको सपोर्ट करें? बिना इंटरप्शन से मैं आपसे कर दीजिए जेपीसी। एक मिनट आपसे, आधा मिनट से बात कर सकता हूं आपसे? जांच के विषय में, किसी भी जांच के विषय में संसद की जांच सबसे ज्यादा प्रमुख होगी जिसमें सांसद पॉलिटिकल बैठते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जिसमें जजेस बैठते हैं जो हर रोज क्रिमिनल और बाकी केसेस देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के ऊपर जेपीसी बैठेगी। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, जेपीसी की मांग, अगर इनकी मांग होती तो बताइए कि ये स्टेटमेंट टीएमसी का है। स्टेट गवर्नमेंट की जांच उन्होंने बोली कि अपने अपना कैंसिल करवाओ ना। विलिनियम पोर्ट पे अभी 2 दिन पहले विलिनियम पोर्ट पे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दे दी। ठीक है, बोलिए ना कि कराओ कैंसिल। झारखंड में गोड्डा में थर्मल पावर प्लांट दिया हुआ अडानी को, कराओ ना कैंसिल। आप तो मान रहे हो ना भ्रष्ट है, तो झारखंड में कैंसिल कराओ विलिनियम पोर्ट, कैंसिल कराओ आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है। वहां पर अपना तेलंगाना में चलाना है और केंद्र में आकर बोलना है गुनहगार है, वहां पर जाकर चमत्कार करना, ये नहीं चलेगा। बोलिए कब कैंसिल करें? अडानी के प्रवक्ता आप है और जॉर्ज सोरोस के प्रवक्ता। ठीक है अखिलेश जी, अब जो है जहां तक अडानी का मुद्दा है, ये तो अदालत के अंदर गया, पर अब इसके आगे बात बढ़ चुकी है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक देश को तोड़ने की, देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की साजिश की जा रही है और इसमें 3 लोग सम्मिलित हैं। इसमें है आपकी पार्टी, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट। पहली बार नाम लिया गया है कि अमेरिका में एक डीप स्टेट है जिसके साथ मिल करके देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। पद्मजा जी सत्ता में ये हैं 10 साल से ऊपर और रो रहे हैं कि कोई देश तोड़ने की साजिश कर रहा है। अपने आप को कितना बड़ा खुद अपराधी घोषित कर रहे हैं, इंदिरा जी भी नकारा का घोषित कर रहे हैं। ये सफिशिएंट है ये समझने या बताने के लिए सत्ता में ये बैठे हैं। ये लोग तो सरेआम दिख रहे हैं। आप जांच नहीं कराते हैं। सरकार का काम क्या है? अगर कहीं भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, कहीं से सूचना मिली है, कोई बता रहा है तो उसकी कम से कम जांच तो करा। जब आप जांच नहीं कराते तब आदमी अदालत जाता है। कितने उजागर हुए अभी तक भ्रष्टाचार के? अडानी से लेकर सेबी से लेकर के पुलवामा से लेकर राफेल तक, किसी की जांच आप क्यों नहीं कराते हैं? अरे क्या बात कर रही है भाई? 50,000 रुपए सीट पे मिले, आप जांच कराओ। आप कह रहे हैं की जांच हो गई है, 34 लाख जोड़ बोला। आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की जांच कराइए, वो कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की जांच कराइए। मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं ठीक है, उनको पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। नहीं ठीक है, मैंने सबको रोका, उनको इंटरप्ट मत कीजिए। आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की भी जांच हो जानी चाहिए और ये ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच हो जानी चाहिए। सुनिए पद्मजा जी, सुनिए। सत्ता में ये बैठे हैं तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, सेबी तक के, राफेल तक के, पुलवामा तक के, अडानी के, सब कुछ प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जांच की मांग की जाती है। इनको परेशानी क्या है भाई? और सोरोस पे या 50,000 जो भी था उसकी जांच करो, किसी को इतराज नहीं है। अरे उसके आप ही नहीं करोगे, सत्ता में बैठे हो, क्यों नहीं करते हो? बात तो सही है। मुझे जवाब दे, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। छोटा जवाब, तुम झूठ बोलते हो, झूठे आरोप लगाते हो। एक साहस नहीं है, क्योंकि मालिक के लिए एक पूरी बात, मालिक अडानी मालिक है इनका, अडानी इनका मालिक है। मालिक के लिए एक कानून बनाएंगे, मालिक के लिए किसानों पे, मालिक के लिए किसानों की जमीन लूट लेंगे, मालिक के लिए इनके लिए अखिलेश जी, मालिक का जहां नाम आपने चैलेंज दे दिया ना, अब वो जवाब देंगे। पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराते हो? इंस्टॉलमेंट सुनिए, पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराते हो? पीएम केयर फंड अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, 11 साल हो गए। जवाब तो दो, ओटीटी तो खत्म हो। ठीक है अखिलेश जी, 11 साल आप सत्ता में हैं, अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा था देश के खिलाफ, अभी तक तो एफआईआर करके जेल में होना चाहिए।